बिजली, अपराध, किसान और इन सब मुद्दों को लेके राजस्थान में कल से हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए हल्ला बोल के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझ समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक और हमारे प्रमुख लोगों ने उसको नीचे जनता तक पहुंचाया। एक बड़ा जन समर्थन उसको मिला। आज इस क्रम में पूरे प्रदेश भर में पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से के जरिए 20 महीने की राजस्थान सरकार की अराजकता और अकर्मण्यता के खिलाफ हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। वैसे इस आंदोलन से संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी आपके बीच में रखेंगे और हमारे जयपुर के सांसद श्रीमान राम ने सबका ध्यान आकृष्ट किया और मुझे आप लोगों ने लगातार संवाद किया। कुछ लोगों ने, हमारे मीडिया के बंधुओं ने कुछ बाइट्स ली, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बात, जो घटनाक्रम हुआ उस पर अपनी बात रखूं। जोधपुर में पिछले 25 दिनों से किसान संघ का आंदोलन चल रहा है किसानों की मांगों को लेकर, और पूरे प्रदेश भर में ही है, लेकिन जोधपुर में कई दिनों से अनवरत आंदोलन चल रहा है। उनकी मुख्य मांगें थी बिजली के बिलों की माफी की, लॉकडाउन के कारण जो तकलीफ हुई, और एक पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को 833 रुपए प्रति माह 10,000 रुपए सालाना ये अनुदान देती थी। इस सरकार ने आते ही उस अनुदान को बंद किया। ओसिया में हमारे पूर्व संसदीय सचिव भैराराम सियोल के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ और 23 तारीख को एक व्यापक लॉकडाउन हुआ। 1500 किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन किया। ये अलग बात है कि उन पर महामारी अधिनियम का मुकदमा बना, लेकिन उस आंदोलन का एक बड़ी चर्चा और बड़ा असर उस क्षेत्र में हुआ। कल रात को किसान संघ के इसी आंदोलन में माणकलाव के जोधपुर के उस क्षेत्र के जब धरना चल रहा था, तो युवा नेता पुखराज धरना स्थल पर उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सरकार क्या कहेगी, क्या करेगी, ये दीगर बात है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान पुखराज की मौत मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सरकार पर और मुख्यमंत्री के आचरण पर एक सवालिया निशान खड़े करती है। और केवल यही नहीं, पिछले दिनों लगातार क्रमिक रूप से 3 आत्महत्याएं, चांद्रक के शेर सिंह नाड़ी में कूद के आत्महत्या की, कर्जे से तंग थे। नेवरा के मोटाराम, इन्होंने भी इसी तरीके से तंग हाली में और किसान के कर्जे के कारण आत्महत्या की। नेवरा रोड के जगदीश ने भी इसी तरीके से आत्महत्या की। ये आत्महत्याएं और इस तरीके से मौतें, ये राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुखिया को तो शायद शर्मिंदा नहीं करती होंगी, लेकिन उनको विस्मृति नहीं हो जाए, इसलिए मुझे विवश होना पड़ा कि आपकी सरकार ने सबसे पहले राजस्थान में आपके राष्ट्रीय नेता ने और आप खुद ने बार बार ये कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। ये वो सब लोग हैं जिन पे केसीसी का, सहकारी बैंकों का इस तरीके का कर्जा था। मैं साहूकार के कर्जे की बात नहीं कर रहा। और ये आपके नेताओं के अपने लफ्ज थे जिन्होंने कहा, और गिनती भी 10 की गिनी थी।
ये बार बार विस्मृत हो जाते हैं। और केवल यही नहीं, गंगानगर के एक किसान जगदीश ने जब आत्महत्या की, उसने तो बाकायदा सुसाइड नोट लिखा, नोट नहीं वीडियो था। यदि आप लोगों के संज्ञान में हो तो बाकायदा वीडियो में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम लिया कि मेरे मौत के दोषी है। और अभी भी 20 महीने बाद भी अपने जन घोषणा पत्र पर ये सरकार कायम नहीं रहती है, अपने जन घोषणा पत्र से यू टर्न लेती है। और यू टर्न लेनी इनकी पुरानी आदत है, लेते रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष के नाते असंवेदनशील मुख्यमंत्री से ये जवाब मांगती है कि कम से कम राजस्थान का ठेका छोड़ दिया हो तो कम से कम जोधपुर पर तो मेहरबानी करें। और इसलिए मैं साफ तौर पर सरकार से मांग करता हूं कि आप में थोड़ी बहुत भी संवेदना बची हो तो किसानों के इस मुद्दे पर पूरे राजस्थान में आंदोलन। राजस्थान के करोड़ों बिजली के उपभोक्ता, जिसमें सामान्य कंज्यूमर भी है, किसान भी है, छोटा व्यापारी भी है, छोटा उद्योग चलाने वाले लोग भी हैं। आपने अभी तक एक शब्द नहीं कहा, क्या कहा? नहीं, कंज्यूमर्स को बिल देना चाहिए, कभी केंद्र पर थोपते। आपने जब चुनाव लड़ा तो ये वायदे क्यों किए, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती और हम मांगते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि थोड़ी बहुत गैरत बची हो, थोड़ा बहुत ईमान बचा हो, थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता बची हो तो 20 महीने के दौरान किसानों के लिए किए गए काम, आपके वायदे और आप आगे क्या करने वाले हैं, उसका एक व्हाइट पेपर आप राजस्थान के किसानों और जनता के सामने ये भी कि जिन किसानों की इस तरीके से आंदोलन में आत्महत्याओं से मौतें हुई, उन किसान परिवारों के संबल के लिए आपकी सरकार ने क्या किया। 1-1 लाख रुपए का प्रलोभन देके उसकी लिपापोती करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि पानी अब सर से ऊपर उतर गया। राजस्थान का शरीफ हो सकता है, भोला हो सकता है, मर्यादित हो सकता है, लेकिन आप इस तरीके से किसानों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। आपने लोक कल्याण की, किसान कल्याण की बात कही, 20 महीने तक आपको बर्दाश्त किया। ये अलग बात है कि उनके मंत्री हमें नसीहत देते हैं कि आप आंदोलन को वर्चुअल करो। हम तो वर्चुअल कर लेंगे, लेकिन राजस्थान कि उन्होंने जो जन घोषणा पत्र में कहा, उनके जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जो कहा, अभी तो हम उसका जवाब मांग रहे हैं। हम सत्ता में कब आएंगे, कैसे आएंगे, उसकी हमारी अपनी तैयारी है। लेकिन अभी तो जो हिसाब किताब कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए और उसका एक सीधा सीधा असर दिखता था कि राजस्थान के किसानों ने कदाचित इस प्रलोभन में भी, इस बलमनसाहब से भी, इस अपील पर भी, इस उम्मीद के साथ भी, क्योंकि जो पिछले दिनों जो सुसाइड हुई उसमें ट्रैक्टर के लोन पर भी किसानों ने मान लिया था। ऐसी अनेकों घटनाएं थी। इसलिए अभी तो जो के द्वारा उनके चुनाव के अभियान के दौरान मुझे लगता है कि उस पर यदि वो कोई व्हाइट पेपर देंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। तो मैं मदन से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस ने चुनाव के समय कहा था कि अब होगा न्याय, यानी उनकी सरकार आ जाएगी तब न्याय प्रारंभ होगा, ऐसा उन्होंने कहा। ये प्रदेश की जनता पूछ रही है कब होगा न्याय। किसानों के कर्जे की बात माननीय अध्यक्ष महोदय ने की है, परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो कोऑपरेटिव से लोन लेते थे और किसान दुर्घटनाग्रस्त होकर के स्वर्गवासी हो जाता था, उसका परिवार का सारा कर्जा भी माफ होता था
और 10 लाख रुपए उसके परिवार के पालन पोषण के लिए मिलते थे ताकि उनके बच्चों की चर्चा में आया है। कारण उन्होंने बताया है कि हम इस प्रकार की एजेंसी नहीं ढूंढ पाए जिसको हम बिचौलिया बना सकते थे, यानी उनके मुताबिक बिचौलिया नहीं मिला, उनके पसंद के बिचौलिए को देना चाहते थे और अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और इसलिए इस सब का दर्द राजस्थान के किसान भुगत रहे। जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली से आम जन त्रस्त है, आप लोग भी त्रस्त हैं, हम लोग भी त्रस्त हैं, उद्योगपति भी त्रस्त है, हमारा किसान भी त्रस्त है और त्रस्त है हमारा आम उपभोक्ता। 800 रुपए तो प्रति कनेक्शन स्थायी शुल्क होगा, उसके साथ साथ जो इन्होंने पर यूनिट बढ़ाया है फ्यूल चार्ज और प्लस शेष वो 2 रुपया प्रति यूनिट अलग से होगा। यानी एक दिन भी वो बल्ब नहीं जलाता है, अपने बटन के हाथ नहीं लगाता है, तब भी कम से कम 800 रुपए प्रति वर्ष उसको बिजली का देना पड़ेगा प्रति माह। ये प्रति माह है। मैं समझता हूं एक तरफ तो कोरोना है, रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे बंद है और दूसरी तरफ मार कैसे झेल पाएगा। और इस चक्कर में मुझे लगता है कि इन्होंने ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो कई उपभोक्ता और सुसाइड कर जाएंगे, क्योंकि अभी भी इन्होंने कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए। उनके बच्चे कह रहे हैं हम कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, रोशनी नहीं है, हमको सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, क्योंकि कई लोगों के बेचारों के छप्पर है। ऐसी स्थिति में हमारे लोग आ गए हैं। मुझे कहने में कोई भी संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा बिजली का चार्ज लिया जा रहा है, बिजली की रेट है तो राजस्थान में है। और ये जो दूसरे चार्जेस, अन्य चार्जेस लगाते हैं, वो चार्जेस लगाना इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, नहीं लगा सकते नियमानुसार, क्योंकि जो टैरिफ होती है और जो नियामक आयोग तय करता है वो सब सारे चार्जेस को जोड़ करके और वो टैरिफ तय करता है। और उस टैरिफ के अलावा जो चार्ज लगा रहे हैं मैं समझता हूं गलत है। जो नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती पांडे साहब, उनका भी कथन है कि मेरे पास कोई प्रकार की अपील लेकर के आएगा तो मैं कहूंगा कि नहीं लगा सकते हैं। यानी नियामक आयोग का आड़ लेकर भी, नियामक आयोग को बदनाम करके भी ये अनेक चार्जेस जोड़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से ये राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। क्योंकि इन्होंने चुनाव के समय कहा था कि हम 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, फिर भी निरंतर बढ़ा रहे हैं। ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती जब उसका फसल का टाइम होता है। यही नहीं है, यदि कोई किसान किसी कारण से उसका किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 15-15 दिन तक उनको उपलब्ध नहीं कराते, लेकिन जितने दिन ट्रांसफार्मर जल गया उसका बिल भी कम नहीं लगता। ये लगातार किसानों के साथ अन्याय होता जा रहा है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि यहाँ सब लोग त्रस्त हैं। यही नहीं है, बिजली का जो छूट दी थी माननीय वसुंधरा जी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय कि किसानों का 10,000 तक का बिल आएगा तो उनसे बिल नहीं लिया जाएगा, 11,000 रुपये आएगा तो 1,000 रुपये लिए जाएंगे। और इसलिए उन्होंने प्रति माह के बिल में 833 रुपये करने का आदेश दिया था और वो जारी था, लेकिन सरकार ने उसको बंद कर दिया। यानी हर किसान की कम से कम 10,000 रुपये साल की तो जेब इस अक्षरों की गलत ने काटी है। इससे बड़ा जेब कट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान के हर किसान की जेब को काटा है। मित्रों, यही नहीं है, पीसीआर भरने के नाम पर लगातार लोगों को तंग किया जा रहा है। कोई चोरी करे तो उचित बात है, लेकिन जानबूझ करके अच्छे लोगों को भी, ईमानदार उपभोक्ताओं को भी चोर साबित करने के लिए और क्योंकि टारगेट दिए हुए सरकार ने इतने करोड़ रुपए प्रति माह इस सब डिवीजन को लाना है और इसके कारण से लगातार वह जा रहे हैं अधिकारी झूठे सच्चे अपने टारगेट पूरे करने के लिए, विशाल भरने के लिए तंग किया जा रहा है। ये निंदनीय है, ये किसी भी प्रकार से बर्दाश्त योग्य नहीं है। बेरोजगारों के लिए आपने देखा होगा 27 लाख से ज्यादा बेरोजगार अभी रजिस्टर्ड है।
लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। मैं जब गिने चुने लोग कह रहा हूं तो आप सोच रहे हो शायद 5 लाख को मिलता होगा, 10 लाख को मिलता होगा। ऐसा नहीं है। 0.7 लाख यानी 27 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि कई बार उनका वो कंप्यूटर नहीं खुलता है, उनका ऐप ही नहीं खुलता है, गांव में कई बार नेट ही नहीं मिलता। सब लोग लाइन में हैं। ये लगभग 40 लाख हो सकते हैं, लेकिन 27 लाख तो रजिस्टर्ड है। उसमें से मात्र 0.7 लाख लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ये धोखा था बेरोजगार लोगों के साथ, और उनके साथ ज्यादती की जा रही है। मित्रों, कोरोना काल में अभी आप देख रहे होंगे कि 75,000 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, यानी संक्रमण रोग के शिकार हो चुके हैं, कोरोना के शिकार हो चुके हैं, और 1,000 से ज्यादा लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। मैं अभी कहूं सीधे सीधे शब्दों में, तो इस सब लोगों की मृत्यु का कारण अशोक जी गहलोत है। 75,000 रोगी पॉजिटिव करने के जो दोषी है तो अशोक जी गहलोत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रामगंज में और जब कोटा में, जिसमें लाडपुरा, खरवला, मकबरा ये सब आते हैं, वहां घनी बस्तियां है, और वहां कर्फ्यू की पालना नहीं करने दी, लॉकडाउन की पालना नहीं करने दी। हजार लोग, 2,000 लोग कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में आंदोलन करते रहे, लेकिन उनके ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्वारंटाइन वहां हो सकता है जब समझदार लोग होते हैं, और जहां पर पर्याप्त जगह होती है। यहाँ तो 25-25, 30-30 लोग एक घर में रहते हैं, वहां क्वारंटाइन कैसे हो सकता? नहीं किया। और इसके कारण से उनकी सहायता करने के लिए भोजन सामग्री लेकर के, सब्जियां बेचने वाले लोग, राशन की डीलर वाले लोग, चिकित्सक लोग जो जा रहे थे, वह भी जानबूझकर उनको छू रहे थे, वह भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे अधिकांश लोग। और यही नहीं है, उन्होंने लोगों, डॉक्टरों पर हमला किया, पैरामेडिकल स्टाफ पर हमला किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर हमला किया, डॉक्टरों पर हमला किया। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि इन पर एनएसए लगाइए, राष्ट्रपा लगाइए, ताकि इस प्रकार से हमले न करें, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जमातियों को कोरोना फैलाने के लिए उकसाया अशोक जी गहलोत ने, इसलिए ये इस सबके जो मैंने आरोप लगाए सबके दोषी हैं। मित्रों, अभी कोरोना काल में स्थितियां यह हो गई है कि कोई पॉजिटिव परिवार पूरे के पूरे आ रहे हैं तो उनको कोई देखने भी नहीं जा रहा, और कई को कहा जा रहा तुम घर पे रहो, और घर पे रहने के कारण से उनके परिवार भी पॉजिटिव हो रहे हैं। इसलिए इनकी अव्यवस्था के कारण से, इनके नाकारापन के कारण से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। मित्रों, अभी आपने देखा होगा विधानसभा में एक बिल लेकर के आए थे जो इन्होंने पास करवा दिया है। गौ माता की सेवा के लिए इन्होंने शेष लगाया था, स्टाम्प ड्यूटी पर शेष लगाया था, शराब पर टैक्स लगाया था, और पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाया था। और उस टैक्स के लिए इन्होंने लगभग 1200 के ज्यादा करोड़ रुपए इनके पास उसके हैं। गौ माता के लालन पालन के लिए खर्च नहीं किए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम हर पंचायत में हम नंदीशाला खोलेंगे, वो नहीं खोली। और अब इन्होंने विधेयक पेश करवाया है कि उस पैसे का उपयोग हम अन्य कामों में करेंगे। इसका अर्थ होता है अब ये गौ माता के लिए खर्चा नहीं करेंगे, गौ माताएं फिर सारी रोड पर होंगी।